गुरु भजन तू भजले बंदे, बात क्यों ना माने रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। साधु संत की संगत कर ले, यही संग तिर जाए रे। साधु संत की संगत कर ले, यही संग तिर जाए रे। समय अमोलक बीता जाता, कौन तुम्हें समझाए रे। समय अमोलक बीता जाता, कौन तुम्हें समझाए रे। अंत समय ये काम न आए, धन दौलत अदगानी रे। अंत समय ये काम न आए, धन दौलत अदगानी रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। ये तन है माटी का पुतला, काया आनी जानी रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज हम सब उस परम भक्त श्री शंकर गौटिया जी के पावन पुण्य स्मृति में हम सब एकत्रित हुए हैं और परम पूज्य गुरुदेव जी अपने संत मंडली के साथ पधारे हुए हैं, जिससे हम सबको उनके शुभ दर्शन, उनके अमृतमय वाणियों का रसपान करने को मिलेगा। सचमुच में अभी आप सब सुन रहे हैं हमारे संतों से, साधियों से, कि मौत शाश्वत होता है और इसे कोई रोक नहीं सकता है। जिस प्रकार से शब्द होता है, शब्द को आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके उसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, शब्दों को आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और चित्र को आप कैमरे में कैद करके रख सकते हैं, स्वाद को आप फ्रिज में कैद करके रख सकते हैं, लेकिन मौत को आज तक कोई कैद करके नहीं रख पाया है। वह एक दिन आना ही है। दुनिया के अनाड़ी से अनाड़ी व्यक्ति को ये ज्ञान होता है कि इस दुनिया में हम जन्म लेकर के आए हैं तो हमें एक दिन जाना होगा ही। हम सब जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो वह क्या है जो हमें बीच की जिंदगी मिली रहती है, उसे कैसे जीना चाहिए यही हम समझ नहीं पाते हैं। इस दुनिया में जो भी लोग आते हैं सबको 24 घंटे का समय मिलता है और अपने अपने अनुसार जिंदगी मिलती है। हमें भी मिली हुई है, 30, 40 और 50 की भी उम्र हम जी गए हैं, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी को सही तरह से नहीं जी पाते हैं और कई लोग बाद में पश्चाताप करते हैं कि अरे हम अपनी जिंदगी को कैसे जी लिए, काश और समय मिल जाता तो हम इस जिंदगी को संवार लेते और अच्छा से जी लेते। लेकिन कहते हैं ना, बीता सो मिलता नहीं, आगे आशा दूर और वर्तमान सो हाथ में कारज करिए पूर। सदगुरु श्री राम सूरत साहिब जी ने कहा है, जो समय बीत गया वो कभी वापिस नहीं आएगा और भविष्य का समय भी हम नहीं जान सकते कि वह कैसे होगा, क्या होगा उस समय में। इसलिए वर्तमान में हम जीना सीखें। वर्तमान में हम नहीं जी पाते हैं, वर्तमान का सही सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। अभी आप श्री साहिब जी से सुन रहे थे कि दुनिया में कितने लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन चंद लोगों का नाम ही इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। हमारे भक्त प्रवर शंकर गौटिया जी, जब तक यह कबीर पंथ रहेगा तब तक उनको याद किया जाएगा, क्योंकि वो उस तरह से कर्म किए हैं, अपने जीवन को सुंदर बनाए और भी कबीर पंथ के लिए, कबीर पंथ के भक्तों के लिए बहुत कुछ करके चले गए। सचमुच में सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, मुआ है मर जाओगे मुए की बाजी ढोल, और सपन से नहीं जग भया सहदानी रह गो बोल।
पहले के लोग मर चुके हैं, आज जितने बचे हैं वो लोग भी मर जाएंगे। लेकिन अंतिम बात कहूँगी कि सहदानी रह गो बोल, सहदानी अर्थात पहचान, हमारी पहचान ही रह जाती है। जब आदमी गलत कर्म करता है तो जीते जी बद्दुआ पाता है, लोग उसे गाली देते हैं, और मर जाते हैं तब भी उसे याद करके गाली ही देते हैं। लेकिन जो अच्छा कर्म कर जाते हैं, जीते जी एक आदर्श बन जाते हैं, और वो इस दुनिया से चले जाते हैं तब भी दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं, एक आदर्श स्वरूप होते हैं। तो इसी तरह से हमारे शंकर गौटिया जी थे, जो जीते जी एक आदर्श थे, और वो इस दुनिया में नहीं है तब भी वो ऐसा काम कर गए हैं कि दुनिया उनसे प्रेरणा लेती रहेगी, आदर्श लेते रहेंगे। सचमुच में मैं तो कहती हूँ कि केवल संत महात्मा ही एक आदर्श और एक अच्छी प्रेरणा नहीं दे सकते हैं। एक भक्त भी एक गृहस्थ में रहते हैं, वो भी एक अच्छा जीवन जी करके बहुत अच्छा आदर्श और प्रेरणा दे सकते हैं और देते हैं। उदाहरण स्वरूप हम अभी सुन रहे हैं उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में, श्री शंकर गौटिया जी के बारे में कि वो कैसे थे। तो इस तरह से जिंदगी हमको मिली है, हम जीना सीख जाएं, जी ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं असावधान है, कहीं लगता है कि कुछ कमी है, तो आज अपने जीवन को संवार लें। तो इस दुनिया से जो जाते हैं वो हमें बहुत बड़ी सीख दे करके जाते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें भी जाना होगा, और जो तुम्हें जिंदगी मिली है उससे अच्छा से जी लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। सचमुच में जो विवेकवान होते हैं, जो विचारवान महापुरुष होते हैं, इस दुनिया से जाते जाते भी वो सीख करके जाते हैं और सीख दे करके जाते हैं। कहते हैं सुकरात जी, जब उन्हें जहर का प्याला दिया गया, सजा सुनाई गई कि अमुक दिन तुम्हें सजा दी जाएगी, तो कुछ दिन बाकी थे, तो उसे जेल में रखा गया था, कैद करके उसे रखा गया था। तो वो अपने कोठरी में बैठे हुए थे, तो एक बगल का जो व्यक्ति था वो एक बहुत सुंदर भजन गा रहा था। तो उसे सुकरात जी सुनते हैं और कहते हैं कि वहीं से बैठे बैठे, क्या तुम ये भजन मुझे सिखा सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि अभी तुम्हारे मृत्यु के जो समय है वो आने वाला है, 1-2 दिन में मृत्यु दंड सुना दिया जाएगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी, और तुम और क्या सीखना चाहते हो? तब सुकरात जी ने कहा कि नहीं, सचमुच में दुनिया में आता है उसकी तो मौत होती ही है, लेकिन मैं इस दुनिया से एक और चीज सीख करके जाना चाहता हूँ। तो इस तरह से हम सबको भी चाहिए कि हम हर किसी से शिक्षा ने, कहते हैं ना, दुनिया एक खुली किताब है, हम सब सीखते रहें, कुछ न कुछ सीखते रहें। तो हमें लगता है कि कोई कमी है तो उस कमी को पूरा करते जाएं, कुछ कुछ सीखते ही जाएं, और भी संतों के प्रति प्रेम बढ़ाते जाएं, सद्ग्रंथों में और ध्यान मनन चिंतन करते रहें, ताकि हमारी ज़िंदगी भी एक आदर्श बन सके, एक अच्छी प्रेरणा ले सके दुनिया। जीते जी और मर जाने के बाद भी हम दुनिया को कुछ देते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम भक्त शंकर गौटिया जी को नमन करते हुए अपने वाणी को यहीं विराम करती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव देव की जय। जरा जोर से करें जयकारा भाई, आलस चंडाल भाग जाए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, श्रद्धेय संत श्री शरणपाल साहेब की बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बढ़िया कहा है, सभी महापुरुषों की जीवनियां हमें याद दिलाती है कि हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं। जब हम महान बन के जाएंगे तो समय रूपी बालों में अपना आचरण का पद चिन्ह छोड़ जाएंगे। इतना सुंदर कहा गया है कि हम लोग न बुद्ध को देखे हैं उनके पार्थिव शरीर को, और न महावीर के पार्थिव शरीर को देखा है, और न राम और कृष्ण को देखे हैं। लेकिन इन महापुरुषों ने जो काम कर गए, समाज को दे गए, आज हम उनको, उन सब को याद कर रहे हैं। ये जो महापुरुष हैं, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, ईसा हो, मोहम्मद हो, कबीर हो, नानक हो, गांधी हो, ये सभी महापुरुष हम लोगों के ना दादा, काका, मामा, चाचा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी उनका नाम लेकर के हम कितना श्रद्धा और भाव से विभोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन महापुरुषों ने समाज को दिया है,
समाज को उन्होंने जो दिया है, इसलिए आज समाज उनका याद करते हैं। ऐसे ही सम्माननीय आदरणीय और स्वर्गीय शंकर गौटिया ने जो दिया है, उन्होंने आदर्श छोड़ गया है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आइए हम लोग अब भक्तों की ओर चलें। आप सब भी शंकर गौटिया के निकट रहे हैं, मिलते जुलते रहे हैं और बातचीत करते रहे हैं। आप सबका जो उदाहरण मिलेगा, संस्मरण, वो और ज्वलंत होगा। आइए हमारे इंजीनियर साहब यशवंत जी, आप काफ़ी उनके निकट रहे हैं, आप भी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें कुछ मिनट।